मैंने लाइफ में जो पहली बार सक्सेस देखी, तो वो देखी मैंने लॉकडाउन के बाद। मुझे किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने अकाउंट पे कर सकती बचपन में जब छुट्टियां होती थी तब दुबई से मैं आता था यूपी। वहां पर जाके गर्मी में आम तोड़ता था मैं पेड़ से, आम खाता था। हूँ। अक्सर देहाती लड़के और अक्सर हमारे कहते हैं ना, आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे जब आप बात करेंगे तो वो दबे छुपी आवाज में बताएंगे कि भाई मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और फिर ऐसे निकला और ऐसे बड़े शहर में पहुंचा और ऐसे कॉलेज में पहुंचा। सो ये ट्रू। सब कहानियां हम सबके पास होती है, और स्पेशली बड़े शहरों में बड़े बड़े नाम कमाने वाले जितने भी लड़के हैं, आप अगर लड़के क्या फॉर दैट मैटर लड़कियां भी पकड़ लीजिए, देहातीपन या कहे वो देसीपन सब में मिल जाएगा। तो पहले तो आप सबका स्वागत है न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच। आप मुझे ट्रेलर में कुछ कम ही नजर आए, लेकिन जित आपके साथ ये कहते हैं ना, शायद जैसे ईश्वर का वरदान टाइप है, भले ही कम हो लेकिन बाद में सब आसिफ ही आसिफ करते हैं। तो कैसा थैंक किरदार यू। है, अगर आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताएं। और मुझे लग रहा है इस सारे देहाती और रोमांस वाले मूड में एक आप ही हैं जो थोड़ी सी संजीदा सी बातें कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब उस पूरे वर्ल्ड में थोड़ा सा अलग तो है मेरा कैरेक्टर उन सबसे। संजीदा है या नहीं है वो तो खैर शो देखने के बाद ज्यादा लोगों को मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोगों का मजा खराब हो जाएगा। जी बट ये कि उन सारे कैरेक्टर्स के की जो एक एनर्जी है, हर इंसान की एक एनर्जी होती है। तो हर एक कहानी में जो सारे कैरेक्टर अगर यहाँ चल रहे हैं तो उसका एक थोड़ा सा मीटर अलग है प्रशांत भैया का। वो एक उसकी यूएसपी है। और मेरे लिए वो चीज है कि लाइक मैं खुद बहुत छोटे टाउन से आता हूँ। प्रशांत भैया जी। गोंडा से हैं, तो आई एम ऑल्सो प्राउड देहाती। तो वो एक नहीं बड़ा तो। कॉमन फैक्टर है हम दोनों के बीच में, हाँ। जी क्योंकि आपने इंटरव्यू शुरू करते ही जो पहली लाइन बोली ना, वहां से घुस गई मेरे दिल में। कि लोग पहले से चुप चुप होके बताते थे कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से, मैं फ्रांस में मैंने एक फ्रेंच मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मैंने कहा मैं हिंदी में इंटरव्यू दूंगा, आपको लेना है तो आप इंग्लिश ट्रांसलेटर बुलाओ, मेरी बातचीत लिखवाओ और फिर उस पे आप कर लो। वाह। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मेरी भाषा हिंदी है। ये मतलब कौन मुझे तो कल्चर समझ में नहीं आता कि हमें हिंदी में करना है सब कुछ। और हम दिन भर या ब्रो करते घूम रहे हैं, क्या फायदा उस चीज का? सही क्यों? बात है। तो मुझे अपनी भाषा से मुझे बहुत प्यार है। शाइन राइट। आपके पास आते हैं। असली जो देहाती हो इस पूरे सीरीज में वो आप हो। लेकिन यार मुझे बताओ, दुबई का लड़का दुबई में जो पैदा हुआ वो मतलब इतना देहाती उसको बनना है कितना डिफिकल्ट रहा, और गोंडा से आप आ रहे हैं, वो डायलेक्ट पकड़ना या वो अंदाज, ये प्रोसेस कैसा था? तो मेरी मम्मी लखनऊ से हैं। तो मतलब मैं भी एक तरीके से मेरा भी घर बोला जाएगा तो मैं भी यूपी से ही आता हूँ। तो जी। मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे कजिन्स वहाँ रहते हैं। तो कभी कभार ना बचपन में जब छुट्टियां होती थी तब दुबई से मैं आता था यूपी, और लखनऊ से भी 4-5 घंटे दूर गोंडा जैसे ही एक छोटा सा हमारा गांव है तेनुआ करके, आपने सुना भी नहीं होगा। तो वहां पे ना हाँ। लाइट कट जाती है रात में, रात को लाइट नहीं रहती, दिन में लाइट नहीं रहती। तो वहां पर ना मैं अपनी समर वेकेशन गुजारता था मैं। मतलब महीनों महीने रहता था मैं वहां पर जाके। गर्मी में आम तोड़ता था मैं पेड़ से, आम खाता था। फिर वहां पर बस बैठा रहता, रात में जुगनू देखा था, जुगनू उड़ते थे, बस रात में जुगनू देखता था मैं। फिर जाके बस रात में जब होता था, क्योंकि लाइट कट जाती थी, तो फिर हम लोग ना क्या करते थे, मच्छरदानी लगाते थे चारों ओर खटिया के बाहर और बाहर सोते थे और स्टार गेजिंग करते थे। ये हाँ, मेरा वेकेशन हुआ करता था। और इस समय ये करता था ना, मुझे इतना मजा आता था ना, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि ये मैं मिस करता हूँ कहीं ना कहीं कि मैं वापस से मैं ये करूँ, मैं वापस से ये जाऊं। तो एक तरीके से मेरे लिए इतना हार्ड नहीं रहा। पर मुझे बताइए लाइफ में, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं और सब बहुत छोटे छोटे शहरों से हैं। शायन ने जैसे बताया कि आम तोड़ते थे। खुशा और आसिफ, आप मुझे बताइए, कभी किसी ने कहा कि अरे यार ये वाला देसीपना छोड़ो या ये देहातीपना, क्या तुम इस इंडस्ट्री में आ गए हो या अब तुम्हें ये करना है? कोई एक आध ज्ञानी तो ऐसा मिलता है ना। मुझे इवन मेरे साथ ये था कि मैं ऑलमोस्ट बॉम्बे में कुछ 10 10 साल रहने के बाद मुझे मेरी पहली फिल्म मेरी पहली पहली फिल्म मिली थी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो मैं जिन लोगों में रहता था मैं, वो सारे बहुत पढ़े लिखे, मतलब मैं कंपनी में काम करता था, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अमेरिका से पढ़ के आए थे। अच्छा। कोई अमेरिका से पढ़ा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया की फला ढीम की यूनिवर्सिटी पास आउट है। उनके बीच में मैं गवर्नमेंट स्कूल निम्बाड़ा से गया था।
तो जब फिल्म का पहला पोस्टर आया तो वो, हम लोखंड वाला गए पोस्टर देखने के लिए, मेरा पोस्टर लगा था। तब उन्होंने मुझे बोला कि यार अभी तुम अपना कपड़े पहनने का ढंग बदलो, अपना ये रहने का ढंग बदलो, बात करने का ढंग बदलो, ऐसे बैठते क्यों हम्म। हो तुम। मुझे जैसे पैर ऊपर करके बैठना बड़ा अच्छा लगता है, अभी भी कंफर्टेबली बहुत। तो मुझे तब इस तरीके का ज्ञान बहुत मिला था कि ये बदलो वो बदलो। मैंने तब ये सोचा, मैंने कहा यार सब कुछ बदल दूं, मैं दोस्त बदल दूंगा, ये चीजें नहीं बदलूंगा। तो मैंने उन दोस्तों को बदल दिया फिर। क्या बात है। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में कोई पूछेगा या नहीं। मुझे लोगों ने देखा एक दो जगह पे, कुशा और शाहीन को फर्स्ट फर्स्ट में जब मैंने देखा था शूट पे, तो मुझे लगा था पता नहीं यार कैसा होगा, को एक्टर्स कैसे हैं ये वो। अभी आप जब सीरीज आएगी और आप इन दोनों का काम देखना, तब आप जो कह रहे थे ना कि हाँ। आसिफ, भूल जाएंगे लोग आसिफ को, लोग शाहीन को, अच्छा। कुशा को, ये तो बहुत ही या हमारे मुश्किल है। और भी राघव है, और सामिया है, देन तनिष है। तनिष है, ये पूरे जो हमारे जो बाकी के जो एक्टर्स हैं, सब टू बी वेरी ऑनेस्ट, होता है ना, आप थोड़े थोड़े जजमेंटल होते हो अंदर से, यार राइट। ये अच्छा, एक वो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट भी होता है अंदर कि अच्छा ये बिल्कुल। कंटेंट क्रिएट करा है इन्होंने पहले, या ये दुबई से आया है, इसको तो क्या ही पता होगा गोंडा के बारे में, मैंने तो घोट के पी हाँ। रखा है। हाँ। वो सारी गलतफहमी जो मेरी एक दिन में दूर हो गई थी सेट पे आके, मैंने कहा नहीं यार ये तो काफी मतलब ये तो अलग ही जबरदस्त दुनिया एक्सपीरियंस है। है। यस यस यस, आप देखना इन सब लोग, मजा आएगा बहुत। और इनकी इनकी तो बहुत तैयारी लगी है बच्चों की। आई कॉल देम बच्चे ऑन द सेट, द यस यस जेंजी यस, किड्स। जो ये जेंजी शाइन किड्स। है, तनिष है, और राघव है। इनकी तो प्रॉपर, मुझे नहीं पता कि आसिफ की वर्कशॉपिंग हुई है कि नहीं, मेरी उस बारे में बात नहीं हुई। इनको जरूरत नहीं है। ये अब मैंने यस इनके यस। साथ सीन किया था, जब मैंने ब्रेकअप सीन नहीं था हमारा, कुछ तो सीन कर रहे थे हम, लड़ाई हो रही थी हमारी। स्पॉइलर्स नहीं देते। तो हम लड़ाई कर रहे थे, तो ये ऑब्वियसली इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे इन्होंने। इन्होंने मेरे को थोड़ा सा, ही रेज्ड हिज वॉइस, ही वाज एंग्री एट मी, और ये मेरे पे चिल्लाए, और मेरे ना सच में ही रोना निकल गया था उस टाइम, बिकॉज ही डजंट, तो मतलब मेरी आंखें अपने आप ही नम हो गई, बिकॉज एंड उनको लग रहा होगा कि इट्स इन सर्विस ऑफ द कैरेक्टर, बट मेरे सच में ही रोना निकल गया था, क्योंकि ये इतना मतलब अच्छा, गलती से इतनी अच्छी एक्टिंग हो गई। गलती से हो गई। थैंक्स टू आसिफ, थैंक्स टू आसिफ एक्सीडेंटल की। एक्टर, ओह माय हाँ, गॉड। अच्छा, रिएक्शन में एक्टिंग करा दी अच्छा उन्होंने मेरी। नहीं अच्छा। बट या सी यू गेट अ एक्स सीरियसनेस ऑलवेज लाइक व्हेनेवर यू यूज्ड टू कम ऑन सेट कि हाँ मतलब कुछ मतलब हाँ, ये एक एक्सट्रीम। एक इसमें सेट का एटमॉस्फेयर अलग चीज होता था व्हेनेवर यू यूज्ड टू कम एंड परफॉर्म एंड लाइक हाँ ठीक है गेम ऑन मतलब वैसे अभी आसिफ नहीं करते ये इधर, मतलब हाँ अगर वो कोई सीरियस सीन कर रहे हैं तो उससे पहले वो नहीं करते हैं, वो इधर उधर की बातें और वो सब, वो अपना सीन करते हैं, जो मुझे सीखना है उनसे। नहीं पर एक्सट्रीम प्यारी प्यारी बातें और इतनी मॉडेस्ट एक दूसरे के लिए, ये सब तो बहुत अच्छी बात है। कुछ चटपटी बातें भी निकालनी चाहिए ना, इधर इतने साथ आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो इस शूटिंग का जो हमेशा याद रहेगा, कोई भी ऐसा सीन करते हुए कुछ, जैसे ये बड़ा प्यारा सीन आपने बताया कि सच में रोना निकल गया, तो ये मैं आप आपको तीनों के पहली लिए बार बता रही हूँ, ये मैंने आसिफ को भी नहीं बताया हुआ कि मुझे सच में रोना आ गया था उस टाइम। मेरे तो को ये ऐसा लग रहा है हाईलाइट हाँ, कि मुझे कीजिए। भी पता लगा, मुझे मुझे भी लगा पता ये लगा मुझे बोल रहा है, मैंने पर्सनली ही ले लिया वो। एक और सीन हम शूट कर रहे थे, मैं और शाहीन। तो हाँ जी। उसमें उसमें ये होता है कि आई थिंक मैं सबको बोलता हूँ कि चलो आउट, और इसको पता है कि मैंने इसको नहीं बोला है, इसकी वजह से मैंने सबको बोला आउट। तो ये भी ऐसे सोबड़े में धीरे से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो तुम बैठो वापस। तो वहां पे मेरे को मेरी टीचर की एक चीज याद है कि वो कभी भी मुंह से नहीं बुलाती थी, अगर आप इधर उधर देखो सीधा चौक फेंक के मारती हैं सीधा। तो हाँ। मैंने, वो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरे अंदर अर्जुन की आत्मा घुस गई थी, मैंने बिना देखे ऐसे करके चौक मारी है, और इसको डायलॉग बोलना था और ये कुछ बोल नहीं रहा। मैंने इसकी तरफ देखा, मैंने शायद, तो इसके सीधा आंख में घुस गई वो चौक इसके, और ये ऐसे आंख, ये ऐसे आंख पकड़ के बैठा, ये क्या आंख पकड़ कह के रहे बैठा हो? पूरा मुंह लाल हो गया। मैं हाँ शांत था मैं पूछो। एकदम शांत हो गया ये क्या हो गया अचानक से सीधा हेडशॉट लिया मैंने बिना देखे। तो वो वाह कट हुआ, फिर मतलब। वापस किया हमने पूरा सीन। हाँ। कौन बोल रहा है अच्छी कहानियां, ये देखो एक को रुला दिया, एक की आंख में चौक मारी। आसिफ, मुझे लगता है आपको तो और कहानियां और किससे अपन निकालेंगे, है ना। कुशा, आपसे मुझे एक और चीज जाननी थी, ये जैसे हमने बात भी की 2023 काफी अच्छा रहा है, हालांकि आपने कहा आप बहुत प्राउड है क्रिएटर के तौर पे, लेकिन कहीं भी कभी भी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि दो फिल्में हमने देखी, एक में आपका काफी अच्छा रोल था, एक में रोल काफी छोटा था, लेकिन प्रमोशन के दौरान कुशा हर जगह दिखी,
आपसे बात करके बहुत मजा आता है। आपको कभी भी ये फील होता है कि क्योंकि आई एम अ क्रिएटर या मुझे इतने सारे फॉलोअर्स है तो इसलिए इस तरह से मुझे स्टीप इन कर दिया जाता है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे बिना कंसेंट के मेरा फायदा नहीं उठा सकता। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आई एम ऑलवेज अवेयर व्हाट आई एम डूइंग। मैं ये इंटरव्यू क्यों कर रही हूँ, मैंने ये शो क्यों किया, मैंने ये किरदार क्यों निभाया, आई एम ऑलवेज अवेयर। तो वो आई थिंक Right. परसेप्शन अब चला जाना चाहिए। वी आर अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, वी नो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम सम। आप थैंक यू फॉर कमिंग की बात करेंगी अगर, तो वो रिया कपूर के यूनिवर्स का मुझे एक पार्ट होना था। आई वांटेड टू बी हम्म। सीन इन अ गर्ल गैंग फिल्म एंड आई वाज राइट। वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू डू दैट। एंड वेदर इट वाज सुखी, सुखी भी मतलब मैं अगर किसी प्रोजेक्ट में बिलीव करती हूँ तो मैं बहुत खुले दिल से उसका प्रमोशन करूंगी। मेरी अपनी दुकान खोली हुई है मैंने, मेरी अपनी जी। मार्केटिंग कंपनी, आप बुला लो उसको मेरे इंस्टाग्राम को। मैं क्यों नहीं, अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं उसको ओन करूंगी? क्यों नहीं मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊंगी इसके बारे में? मुझे किसी की मदद मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने अकाउंट पे कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अरे मैं कितने उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। एंड आई फील लाइक एवरी अपॉर्चुनिटी हैज गिवन मी अ लॉट। मुझे बहुत सीखने को मिला है। मुझे अपने आप समझ आया है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने Right. हर एक्सपीरियंस के लिए, चाहे वो 2020 में मैंने जो घोस्ट स्टोरीज किया था करण जौहर के साथ, जो मेरे पहले डायरेक्टर थे, हाँ। तो मैं हर हर अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत बहुत आई एम वेरी वेरी थैंक। क्या बात है। और वही आपने जो बात कही ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सही बात है, कितने सारे लोग तो कुशा के पास आते हैं कि भैया हमें थोड़ा सा फेमस बना दो। तो प्राउड ऑफ यू गर्ल, स्पेशली क्योंकि खास तौर पे इंस्टाग्राम या टिकटॉक या इस तरह के जितने भी मीडियम से लोग क्रिएटर बने हैं, आगे गए हैं, बहुत आसान होता है उनको रिडिक्यूल कर देना या उनकी मेहनत को कम आंक देना। बट हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि इन सारी चीजों के बीच में यू ऑल क्रिएटिव पीपल, यू आर क्रिएटिंग समथिंग जिसको हम दिन भर स्क्रॉल करते हैं और रात में चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए पति से, स्क्रॉलिंग नहीं रुकती है। और ये नहीं हम लोग देखते हैं तो रुक पीपल आर लविंग इट। और इसका हो रहा है। आसिफ, आपसे मुझे ये जानना है कि बहुत सारे रोल हम करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एक रोल ऐसा हो जाए कि लोग दिल से हमें प्यार करें। लेकिन किसी ने, मतलब किसी ने भी नहीं सोचा होगा, पर आपने ये सोचा था कि भाई गजब बेइज्जती है, ये एक ऐसा डायलॉग बन जाएगा कि सड़क सड़क पे लोग, बच्चे, मतलब मेरे घर में तो मैंने बच्चों को बोलते सुना है कि मैं उन्हें डांट दूंगी किसी को, मेरे रिलेटिव के बच्चे हो या किसी भी हो, कहेंगे क्या गजब बेइज्जती है। तो ये जी। इस तरह से आपका ये किरदार इतना हिट हो जाएगा, तभी सोचा था। और कौन सा सबसे प्यारा सा रिएक्शन आपको याद है, क्योंकि अब मुझे याद है राजस्थान से हो, तो कोई जी। किसी ने कुछ कहा हो कि भाई यार तूने कमाल कर दिया? नहीं, एक्चुअली मैंने लाइफ में जब पहली बार सक्सेस देखी, तो वो देखी मैंने लॉकडाउन के दौरान। तो मुझे सीधा इंटरनेट पे ही लोगों का बहुत प्यार आया, बहुत प्यार आया। जब तो 5-6 महीने बाद जब खुला लॉकडाउन, जब बाहर निकलना जब शुरू हुआ, एक तो ये कभी ऑफ कोर्स नहीं पता था कि इतना बड़ा हिट या वायरल होगा या नहीं होगा, जो भी है। तो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीएम मैंने चेक करना बंद कर दिया एक टाइम के बाद, क्योंकि वो उसमें आपको बहुत मिली जुली प्रक्रिया मिलती है ना लोगों की, अच्छी बुरी हर किस्म की। तो मैंने कहा कि मैं तालियों पे भी ध्यान नहीं देता हूँ तो गालियों में भी फर्क नहीं पड़ेगा फिर। बिल्कुल। दोनों ही मैंने कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। फिर ऑल ओवर इंडिया में मुझे हर जगह, शायद ही ऐसा कोई शहर बचा होगा जहाँ पे कोई मिला नहीं ऐसा। सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए था, मैं पहली बार यूरोप, विदेश में पहली बार जा रहा था। और मैं ऐसा लंदन के इमिग्रेशन पे खड़ा हूँ, और ऐसे पास से मेरे एक बंदा गुजरा, और वो इमिग्रेशन पे खड़ा रखते हैं ना थोड़ी देर, जो बात कर हाँ। रहा है आपसे बंदा, खड़े हो ना। तो पास से जो बंदा गुजरा उसने अंग्रेजी में कहा मुझसे कि आपको चेयर ऑफर नहीं की उन्होंने। कितना बदतमीज, इनको पता नहीं कि आप कौन हो, मैं मंगाऊं आपके लिए चेयर, ऐसा बोल के चला गया वो। तो मुझे वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि मैंने कहा मैं जिस शहर को ऐसे मुंह खोल के देख रहा हूँ, उस शहर में लोग मुझे जानते हैं। हाँ। और वो आके मुझे बताते हैं अबाउट पंचायत और अबाउट माई अदर शोज। तो वो मेरे लिए बड़ा ओवरवेलमिंग था। स्वीट। एक सवाल जो मुझे लगता है चलते चलते मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि हम सबका सिनेमा, खास तौर पे जो हम काम कर रहे हैं, उसको उसका एक जरिया है, उसकी एक वजह है। सिनेमा आपके लिए क्या है? तुम आप बोलो। आसिफ जाएगा, आसिफ विल आंसर दिस फर्स्ट फॉर श्योर। लाइक फॉर मी, मेरे लिए ये जवाब थोड़ा सा चाहे हो सकता है फिल्मी लगे आपको सुन के,
बट हम्म। मेरे लिए बचपन से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे यही करना है, यही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं मेरे लिए। सिनेमा जो है वो, मतलब वो कहते हैं ना कि माँ के बाद सिनेमा जो दूसरा लफ्ज बोला है, मेरे लिए हाँ। सिनेमा वैसा है कि सिनेमा इज माई लाइफ। मेरे लिए एवरीथिंग इज आफ्टर माई फैमिली। अगर मेरे लिए कुछ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस कुछ रखता है, मेरे लिए इवन, मुझे लगता है कि सोसाइटी के लिए भी सिनेमा बहुत एक अहम भूमिका निभाता है अपनी। हाउ स्वीट। साइन कुशा। आई थिंक फॉर मी लाइक सिनेमा जिंदगी है, राइट? हाँ। आप अपने जैसे कितने किरदारों को देखते हैं, या अपने जैसे भी नहीं है, किसी और किरदार को जिससे शायद आप रिलेट भी नहीं करते, पर आप कैसे उनके साथ हो लेते हैं, राइट? अगर हम्म। स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रांग हो, डायरेक्शन स्ट्रांग हो, राइटिंग स्ट्रांग हो, तो कैसे आप एक कैरेक्टर आपको कहीं भी ले जाएगा। मुझे अभी भी याद है, जब मैं बचपन में हम आपके है कौन की जब कैसेट थी मेरे घर में, तो उसमें वाह वाह राम जी जो गाना है उसके एंड में जब गाना खत्म हो रहा होता है, तो ऐसे माधुरी दीक्षित अपने हाथ में पूजा की थाली लेके वॉक करती हैं। कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें तो कुछ भी खास नहीं था, पर मैं रोज विदाउट फेल ऐसे वो उस गाने पे डांस करने के बाद थाली लेके वॉक करती थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित वैसे वॉक करती थी। तो राइट। आई थिंक हमारे लिए तो प्रेरणा भी है ना, इट्स एन इंस्पिरेशन, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल एस्केप फ्रॉम द लाइफ दैट यू आर लिविंग। तो आई फील लाइक सिनेमा तो डीपली इम्पैक्ट्स। और मेरे मेरे ख्याल से अच्छी स्टोरी टेलिंग से बढ़िया कुछ है ही नहीं। अगर आप रील्स भी देखते हैं, दैट इज जस्ट स्टोरी टेलिंग। सिनेमा इज अ मच रिफाइंड, मच बेटर, Yeah. ज्यादा ज्यादा अच्छे लोग वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। बट द रीजन वाई समथिंग लाइक रील्स और दीज इंस्टाग्राम वीडियोस दे वर्क, बिकॉज हम एक बहुत ही रिलेटेबल राइट। अपनी जिंदगी से कुछ निकाल कर उसकी कहानी आपको सुना रहे हैं। तो मुझे लगता है कहानी से ऊपर कुछ नहीं है। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टोरी टेलिंग। और आप मुझसे पूछें कि मुझे क्यों एक्टर बनना है, ताकि मैं और कहानियां सुना, दैट्स इट। किसी और की कहानी में कोई किरदार निभा पाऊं, या फिर खुद एक कहानी सुना पाऊं। दैट्स व्हाई आई लव सिनेमा। ओ सिनेमा तो इज एवरीथिंग यार। हमारा सिनेमा तो कितना अच्छा है, हमारे पास तो गाने भी हैं। हाँ। और हमारे यहाँ तो नाइन। खेतों में से लोग निकल के नाचते भी हैं। हमारे तो एंड ट्रेन मुझे तो इतना। कुछ, एंड वी शुड ओन इट। आई थिंक वी शुड ओन इट या थ्रू एंड थ्रू। या मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक बेहतर मतलब मैं अपना तो कह सकती हूँ कि शायद बहुत सारी चीजों में माँ जो नहीं सिखा पाती क्योंकि वो ऑफिस जाती थी, तो सिनेमा ने वो सिखा दिया कि भाई ये गलत है, करेक्ट ये सही है। क्योंकि क्या करेक्ट। बात है। आप पसंद नहीं करते, ट्रू उनको कहते हैं ट्रू। ऐसा नहीं बनना है, ऐसा बनना है। और शाइन, बताइए, आपका पर्सपेक्टिव आई नो बहुत सारा अलग होगा। नहीं नहीं, मेरा काफी सिमिलर है जैसा इन्होंने बोला। सिनेमा इज एवरीथिंग, क्योंकि मैं ना रोज रात को, मेरा रूटीन है, मैं रात को एक फिल्म देखता ही देखता हूँ। लाइक मुझे बस फिल्म देखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और मैं बस आई थिंक सबसे मेरा फेवरेट काम यही है, मैं बस फिल्म देखता हूँ। और मैं कभी कभार मैं फिल्म के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, बस रैंडमली मैं देखता हूँ, एंड मैं देखता हूँ ये मुझे कहानी कहाँ लेके जा रही है। एंड मुझे हाँ। या एंड बिकॉज मुझे कई बार ना इतना इंस्पायर हो जाता हूँ कोई फिल्म देख के, कुछ भी, मैं लाइफ के एक फेज में रहता हूँ, बट मैं वो फिल्म देखता हूँ ना, फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे इट्स अगेन एवरीथिंग, सिनेमा इज एवरीथिंग, इट्स लाइफ। एंड जिस तरीके से हम सब लोग सेट पे मिलके बनाते हैं, इट्स टोटली आर्ट बेसिकली, इफ आई से। एंड आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अ बिग मैसेज टू द सोसाइटी, टू एवरीवन। एंड बिकॉज अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ, आई एम श्योर सब कोई कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। So it's a हम्म। big message. It is a wonderful medium that has come out to the world, that everyone maybe can watch cinema and learn something, because लोगों को इंस्पायर करता है। एंड आई थिंक ये बेस्ट चीज है। आई थिंक हम लोग एज एन इंडिविजुअल सब लोग ग्रो करेंगे, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। एंड अगर हम इतना कुछ सुंदर बना के लोगों को दिखा सकते हैं, एंड लोग देख के कुछ सीख रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, देन बेस्ट कुछ नहीं। आई थिंक इट्स एवरीथिंग अगेन दिस। आई लव सिनेमा, दिस इज माय डेफिनेशन। वी लव योर अपकमिंग वेब सीरीज एंड आई होप कि जितने सारे लोग देखें उनको भी ये सीरीज पसंद आए। सॉरी। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके एंड आई एम श्योर कि सीरीज में भी लोगों को उतना ही मजा आएगा। और देखिए, मैंने जैसे ट्रेलर से मुझे कनेक्ट हुआ कि कैसे हम हिंदी मीडियम और छोटे शहरों वाले लोगों को बहुत दिनों तक ये समझना पड़ता है कि किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और मुझे एक जी। मेच्योरिटी
बाद हम खुल के बोलते हैं कि भाई ठेठ है, देसी है, देसी। देसी हैं, बिल्कुल। कि इस चीज के बाद भी बहुत सारे लोग ये कॉन्फिडेंस गेन कर ले। हाँ, इंशाल्लाह आई होप करेंगे लोग, आई हाँ वो होप। कर। और मैं कह रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस है लोगों में ऑलरेडी। वो जो होता है ना कि वो नीचे दब जाता अंगारा, थोड़ी राख जम जाती ऊपर, अब ये करो तो वापस से निकलता, वो है लोगों में, वो मिलेगा ऑटोमेटिक। थोड़े से कॉन्फिडेंस, हल्की सी हिम्मत की जरूरत है, कुछ नहीं है। तो बस अंग्रेजी वो को सिर्फ एक भाषा ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ सही बात है। तो वही फूक, जो आपका कोयला दब गया है, वो फूक मारेगी ये सीरीज। बहुत बहुत जी, मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।